अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्रा मुर्तज़ा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। क्या रीज़न था मैं इंशाल्लाह अपडेट करूँगी आपके साथ, और इसी वीडियो में अपडेट कर देती हूँ। अम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सा मैं इस वजह से बिज़ी थी। हालत आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं बिल्कुल डाउन हो गई हूँ। और अभी भी बस मैंने सोचा चलो काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं की। मैं बस ऐसे रैंडमली बैठी हुई थी तो सोचा मैंने आपके साथ वीडियो अपलोड कर दूं। मैं कुछ सामान लेकर आई हुई थी और मैं उस सामान का रिव्यू स्टोरीज़ पे लगा दूंगी, शेयर कर दूंगी। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलोअप कर सकते हैं सिद्रा मुर्तज़ा 212 के नाम से। और बस यही चल रहा था। अब पता है कराची में कितनी गर्मी पड़ रही है, और मैं भी फ़िलहाल कराची में ही हूँ। और मैं बस यही कहती हूँ कि मई में इंसान की हकीकत है, मेरी अम्मी कहती है मई में लई बन जाती है, और ये मैं बात वाकई में सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है वाकई में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। हस्बैंड जब जॉब से आते हैं तो फिर उनकी तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हुई होती है। गर्मी बहुत पड़ रही है। खैर चले, बैक टू स्टोरीज़ हो चुकी हैं। अब मैं आपको एक अपनी गर्मी बहुत पड़ रही है, डेड स्किन हो गई मेरी, और मैं कुछ चीज़ यूज़ नहीं कर पा रही थी। हॉस्पिटल जाना, घर, ये वो, बाल ख़राब, देखें किस तरीके से मेरी हालत ख़राब हुई हुई है। तो बस तो चले, मैं कुछ मुझे मैं जहाँ से सामान लेती हूँ उन लोगों ने कुछ रेकमेंड की मुझे देखती हुई चीज़ें। तो चले मैं क्रीम बनाती हूँ, आपके साथ सनब्लॉक भी शेयर करती हूँ जो कि मैं लगा रही हूँ डेली। वो भी बहुत अच्छा है, उन लोगों ने ही मुझे बना के दिया। मैंने कहा पहले आप मुझे टेस्टर्स दे दें ताकि मैं पहले थोड़ी चीज़ें, तो स्किन पे एकदम से कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग ये सोचें कि स्किन पे कुछ चीज़ अप्लाई कर दें और वो चीज़ आपके ख़राब हो जाए तो आपकी स्किन ख़राब है। तो बेहतर ये है कि पहले आप छोटी चीज़ पे अप्लाई करें। तो बस चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, और ये मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी। और मुझे जो लगता है कि शायद ये सही भी हो, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है और आप किचन में होते हैं, घर पे होते हैं, बाहर होते हैं, और मेरा तो आजकल बहुत ज़्यादा अम्मी की तरफ वक्त गुज़र रहा है, तो उसी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। नींद पूरी नहीं होनी, आप समझ सकते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं इंसान की कैसे सर्कल्स बन जाते हैं। शायद अभी इस वक्त इतना नहीं हो रहा हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, मैंने भी सिर्फ टेंट लगाया और कुछ नहीं किया। मैंने कहा चले पहले मैं आपके साथ अपनी वीडियो बना लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लगाना शुरू कर रही हूँ। वो भी आपके साथ ही स्टार्ट कर रही हूँ और मैं आपको दिखाऊँगी उसका रिजल्ट। तो चलें क्रीम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास पॉन्ड्स का नाइट क्रीम का जार था, ये ग्लास बॉटल में है, और ये मैंने इसलिए रेकमेंड किया क्योंकि मुझे ये सही लग रहा है, क्योंकि हम क्रीम इतनी बनाएंगे, देख रहे हैं सारे क्रीम्स हैं जो हैं। मैं किसी की पेड प्रमोशंस नहीं कर रही, बट ये मुझे अच्छा लगा तो मैं ये बना रही हूँ। और इसमें कोई केमिकल्स नहीं है कि आप बेटनाविटान डालें, ये डालें। ये सिर्फ विटामिन ई और वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं। विटामिन डी की जो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आप लोग ड्रिप्स लगवा रहे हैं, तो बेहतर है कि ये क्रीम बना लें। अच्छा, ये एम्प्टी जार है और इसमें पहले से ही क्रीम मेरी नाइट बनी हुई है, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर ही बना लेती हूँ। अच्छा, गोल्डन पर्ल है, मैं पहले हाफ ऑफ करके ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फुल भी ले सकते हैं, एज़ योर कंपेयर। जो भी आप समझ सकते हैं कि आपको सही लग रहा है, ठीक लग रहा है, आप वो करें। ठीक है, आपने ये आधी क्रीम ले लेनी है, और उसके बाद जितनी क्रीम्स रखी हुई है, आर्ची है, और फेयर एंड लवली मेरी बाहर की है, और डिब्बा स्नो भी मेरी बाहर की है। बाकी गोल्डन पर्ल का जो है वो सीरम है वाइटनिंग, वो आप देखिएगा, मैं आगे करती रहूँगी। तो जो आपको समझ में आ रहे हैं क्रीम वाइटनिंग का, क्योंकि गर्मी बहुत है, मैंने इसमें थोड़ा सा सनब्लॉक भी डाला हुआ। सनब्लॉक जो है शायद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, उसकी स्टोरी भी मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरा जो है वो है सिद्रा मुर्तज़ा 212 के नाम से है, और टिकटॉक की आईडी तो आपको पता ही है, सिद ब्लॉगर्स के नाम पे है। तो प्लीज़ जाइए और इन दोनों जगहों पे भी फॉलोअप करें।
और बस आप लोग जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें तो मेरे लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। अच्छा, वो मुझे ये भी बहुत सारे डीएम भी आ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, और मेरे बच्चों के बारे में बताया जा रहा था। एक का कमेंट तो पढ़ के मुझे इतनी खुशी भी हुई कि इतना अच्छा कमेंट उन्होंने दिया, तो उस चीज़ का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो थैंक यू, आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और मुझे इतना 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 सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। और यकीन करेंगे, मैं फ़र्स्ट टाइम क्रीम बना रही हूँ। मैं बिल्कुल भी क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करती, लेकिन मुझे इस वक्त सख्त ज़रूरत पड़ गई थी। आप समझ सकते हैं, जब कराची में 40 से अबव सेंटीग्रेड चढ़ेगा तो फिर इंसान की क्या हालत होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे बैठे हुए हैं तो आपका रंग डैमेज नहीं होगा, हर चीज़ का इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। तो बस ये अब मैं आर्ची डाल रही हूँ, जो जो चीज़ें देख रहे हैं आप लोग, बस ये यही है। एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे और आप फिर उसके बाद ये आप स्टोर कर देंगे शीशे के जार में, तो आप यकीन करें ये देर तक चलता रहेगा। गर्मी है, घर में जो है वो आपको हीटअप होता है हर वक्त, तो इंसान एसी में नहीं रहता, तो बेहतर है कि प्लास्टिक के जार से बेहतर है कि आप शीशे के कंटेनर में रख लें। तो ये क्रीम्स आपकी बहुत बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। आप एक हफ़्ता रेगुलर लगाएं, इसमें कोई केमिकल्स मैंने ऐड नहीं किया, बेटावीट और क्लोरवेट, पता नहीं क्या क्या लोग एडिट कर देते हैं। अब आप ये देखें कि लोग ड्रिप्स भी तो लगवा रहे हैं, वाइटनिंग ड्रिप्स भी तो कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप ये थोड़ा सा बना लें। वो ड्रिप्स आपके अंदर जाके इफ़ेक्ट करें ना करें। और आप मैंने एक उसमें भी देख रही थी ऐड में कि शॉर्ट्स भी नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कमेंट्स कर रही हूँ। एक टिकटॉकर ने भी शॉर्ट्स भी हैं और वो उनका रंग अजीब तरीके के निकल कर आया है। कम से कम ये क्रीम्स ऐसी होती हैं कि कम आप लाइट वेट्स में लें और अब आप लगा लें तो ये, हाँ, इसका छोड़ने के बाद आपका रिज़ल्ट आपको, मैं ये नहीं कह सकती कि ख़राब होगा या कुछ भी होगा, मगर मैं तो, मुझे भी ज़रूरत है तो मैं लगा रही हूँ। मैं वरना मैं ख़ुद भी कुछ नहीं यूज़ करती हूँ बेसिकली। मैं कुछ मेरे साथ मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई, मुझे बोलना नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास सब चीज़ें पड़ी हुई। अच्छा, ये फेयर एंड लवली मेरी बाहर की, यहाँ तो अब आपको पता है ग्लो एंड ग्लो के नाम से शुरू है क्रीम। ये फेयर एंड लवली मेरे बाहर की थी तो वो मैं लेकर आई थी, तो मैंने इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया कि चलो जो चीज़ें मुझे वाइटनिंग की मिल रही थी, आप सोच समझ सकते हैं कि मैं कितनी, मतलब मेरे स्किन पे पैचेस पड़ रहे थे और डेड स्किन्स हो रही थी, और मैं पार्लर्स भी नहीं जाती हूँ और मैं जो कुछ करती हूँ खुद से करती हूँ। मतलब तिब्बत स्नो जो है ये भी बहुत बहुत अच्छी है, खुसूसन गर्मियों के लिए, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि आप देखेंगे ड्राई स्किन वालों को पसीना वगैरह आएगा तो ये इसे लॉक कर देता है, मुझे तो एटलीस्ट लॉक कर देता है। मैं सर्दियों में यूज़ नहीं करती और नॉर्मली मैं यूज़ नहीं, मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मैं कुछ भी काम करूँ, हाथ धोऊँ तो मुझे फ़ौरन वैसलीन लगानी पड़ती है, वरना मेरे हाथों में इतनी ड्राइनेस है कि खुजली होने लगती है, मुझे रैशेस पड़ते हैं, तो मैं ये लगाती हूँ। अच्छा, मैं फिर गोल्डन पर्ल का सीरम भी यूज़ कर रही हूँ वाइटनिंग। तो बस ये मैंने अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर लें, बिल्कुल ऐसा कर लें कि ये आप एक जान हो गए। आप चाहे तो बड़ा कंटेनर भी लेने की ज़रूरी है, मेरे पास जो थी मैंने इसमें अवेल कर लिया। विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल रही हूँ, ये बेसिक गिर गया था, चलो जो भी लग रहा है डंडा मैं डाल दिया। तो बस ये है कि कम से कम आपके स्किन को हर चीज़ प्रोवाइड होगी। पहले आप अपने स्किन, मेरी जो स्किन रूटीन है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर आउट करूँगी। अभी मैंने ये समझ लें फेस के लिए कर लिया है, अब मैं आपको अपना ऑयल भी दिखाऊंगी जो मैं लगाना शुरू करूँगी। गर्मियाँ हैं तो जाहिर सी बात है इतना ऑयल लगाना नहीं पड़ रहा मुझे, लेकिन बट ये है कि लगाना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं, शायद आपको हाथों से लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरी स्किन, हाथ तो मेरे हैं ही पूरे, बट ये है कि मैं ये भी लगाती हूँ। तो अच्छा, मैं आगे आपको रील में, ये तो भी सिर्फ बनाने का तरीका बता रही हूँ, मैं जो सामान लेकर आई थी वो भी, उसकी भी रील आगे आपको साथ अपलोड करूँगी। खैर, मुझे बताइए कि आप लोग किस तरीके से क्रीम बनाते हैं, इसमें मुझे और मज़ीद क्या ऐड करना है। अच्छा, ये मैं सब चीज़ों पे यूज़ कर लेती हूँ, फेस पे, हाथ पे, पैर पे, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ये ज़रूरी नहीं ये करूँ वो करूँ। एक होम्योक्योर और ग्लोटा, मेरे ख्याल में मुझे से नाम एक्सेस नहीं आ रहा, तो वो भी मुझे दे रहे थे, बहुत ज़्यादा उसके ऐड भी चल रहे हैं, बट मैंने वो यूज़ नहीं किया। तो अगर आपको वो सूट करता है तो आप वो यूज़ करें। अब
मैं सोचती हूँ कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे अपलोड नहीं कर पा रही थी मैं, तो मैंने सोचा चलें आज मैं ये थोड़ा थोड़ा से ये अपलोड कर लूँ और चीज़ें और जितनी भी हैं आपके साथ शेयर आउट करूँ। आप लोग बताइएगा आप लोगों की गर्मियाँ कैसे गुजर रही हैं, छुट्टियाँ होने वाली हैं, बकरीद के जानवर वगैरह कुछ चीज़ें मैंने इसके साथ ऐड भी कर दी हैं। तो बस अब देखते हैं कि ये आपके ऊपर कैसा रिज़ल्ट आता है। मैं तो यूज़ करूँगी तो लाज़मी सी बात है मुझे तो ज़रूर सूट करेगी ये, क्योंकि जिस मैंने शॉप से लिया उन्होंने कहा कि आप यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कितना अच्छा निकलता है रिज़ल्ट। एनीवेज़ तो ये क्रीम तैयार है और मैं आपको अपने फेस पे भी लगा के दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने क्रीम बना ली है और बहुत मैंने समझ लें मैं ये सब काम करती नहीं हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन गर्मी की शिद्दत को देखते हुए मैंने सोचा कि चलो बना के देख लेते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, क्या होता है। एटलीस्ट कम से कम ये जितना भी मेरा डेड स्किन हो रही है, आइज़ के ऊपर आप देख रहे होंगे कितना बिल्कुल डार्क सर्कल्स बन रहे हैं। तो मैंने कहा चलें बना कर देखते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह से किया, अगर अच्छा रिज़ल्ट रहा तो मैं आपसे कहूँगी कि आप भी बनाएं। वैसे केमिकल वाली चीज़ें तो इतनी ज़रूरी नहीं होती, मैंने इसमें बेटाडिन नहीं डाली और जो इसी तरीके से मेडिकेटेड चीज़ें होती हैं वो भी मैंने नहीं यूज़ की। जो चीज़ें अच्छा कुछ चीज़ें इनमें ऐसी हैं जो वो मेरी बाहर से आई हुई हैं, जैसे फेयर एंड लवली है, तिब्बत स्नो हुई और ये सब चीज़ें जो हैं मैंने बाहर की यूज़ की है। आर्ची हुई, सब मैंने बाहर की यूज़ की है। तो बस बाकी आप लोग अगर यहाँ पर आप लोगों को स्किन करें स्किन को सूट करता है तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर लें। अच्छा मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने बना लिया, उसका ये है कंटेनर मैंने भर लिया। अच्छा मैंने ये शीशे की बॉटल इसलिए ली है कि क्योंकि आप जितने दिन भी रखना चाहें ये ठंडी रहती है, और प्लास्टिक में रखेंगी तो जाहिर सी बात है गर्मी बहुत है, हर वक्त इंसान एसी में नहीं बैठा रहता, तो बस इसी वजह से। तो मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। एक बस मैं हल्की हल्की सी, क्योंकि इसमें नाइट क्रीम भी डली हुई है, तो मैं अगर मुझे सूट करी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये आप लोग यूज़ करें। अदरवाइज़ आप मैं कहूँगी कि आप लोग ना यूज़ करें, क्योंकि भाई केमिकल के रिएक्शन है, पता नहीं कैसा लगे स्किन को क्या हो। तो बेहतर है कि आप लोग अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें यूज़ करें। सन ब्लॉक यूज़ लाजमी करें। मैंने सन ब्लॉक जो लिया है उसकी स्टोरी मैं अलग से रिवील करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने कहा चले मैं नाइट क्रीम आपके साथ, ये डे क्रीम है, इसमें सारी वाइटनिंग क्रीम है जितनी भी मैंने यूज़ की है। तो बस चलें इसको ब्लेंड करती हूँ मैं जल्दी और मैं आपको दिखाती हूँ। देखें आप थोड़ा सा ये ब्राइटनेस में आ गया। अच्छा ये तिब्बत स्नो है, ये जो क्रीम है मेरे ऊपर ना बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मज़ीद ड्राई कर देती है, तो इसलिए मैंने विटामिन ई कैप्सूल्स डाले इसके अंदर। जितनी चीज़ें हैं इसमें मैंने आपको दिखा दी थी, फ़ायज़ा थी और वो मैं वॉइस ओवर आपके साथ शेयर आउट कर दूँगी। तो ये विटामिन ई कैप्सूल ये आपकी स्किन को बूस्ट करते हैं, और वाइटनिंग सीरम भी मैंने डाला है गोल्डन पॉल का, वो मुझे सूट करता है। जो आपको सूट करता है वो ड्रॉप्स डालते हैं। मैंने अभी आधी ही बनाई है क्रीम, ये कंटेनर छोटा है इसलिए आपको ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मैंने हर चीज़ आधी आधी दी है ताकि अगर सूट करी तो इंशाल्लाह ताला मैं यही यूज़ करती रहूँगी। अदरवाइज़ अगर नहीं सूट करी तो फिर मैं स्किप कर दूँगी, क्योंकि मैं अपनी स्किन पे कुछ भी ऐसी केमिकल्स वाली चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस इसी तरीके से मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और दुआओं में याद रखिए, और मेरी अम्मी के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा वो ठीक हो जाएं। तो फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोस आती रहें। ओके बाय। तो गाइस मैंने ये अबाया लिया था जिसकी मैंने रील अपलोड कर दी थी टिकटॉक पर भी और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड की हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये सब चीज़ें रील बनाने के बाद मैं खाना खाने बैठ गई थी, और खाने में पुलाव लेकर आ गए थे, तो बस वो खाना खा रही थी मैं। और मुझे पुलाव बेहतहा पसंद है, बिरयानी से ज़्यादा मुझे पुलाव, चावल की डिश कोई सी भी हो आई लाइक इट। और ये इतना मतलब इतना गर्म था और इतना मज़े का लग रहा था। मैं खाना खा रही थी और मुझे बस दिल चाह रहा था कि बस मैं सुकून से खाना खाती रहूँ।
उसके बाद फिर मैंने रात में जो है वो मैंने कढ़ाई बनाई हुई थी, उसकी भी थोड़ी सी मेरे, और ये साथ में चटनी है, इसके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। फिर ये नेक्स्ट डे की, यानी काफ़ी दिनों का व्लॉग है ये। तो मैंने उसके बाद ये नेक्स्ट डे में शाम में मैंने चाय और समोसा खाया था, मुझे बड़ा दिल चाह रहा था। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, कुछ खाया नहीं जा रहा। फिर मेरे हस्बैंड ये बर्गर ले आए थे, तो बस ये बर्गर खाया और फिर मैं सो गई थी। और बस इसी तरीके से मेरा दिन गुजर रहे थे। मैं अपने घर आ गई थी तो थोड़ा बहुत मैंने ये शूट कर लिया था। फिर मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल में गई थी और थोड़ा सा उनकी तबीयत बेहतर हुई थी, थोड़ा सा मैं तैयार व्यार हुई, तो फिर मैं दिखा रही थोड़ा सा हॉस्पिटल का लुक भी, और अम्मी का ट्रीटमेंट भी चल रहा था और अम्मी थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गई थी डॉक्टर के, क्योंकि बाहर इंसान को जितना एक तो सही तरीके से होता भी नहीं है। अम्मी का देख रहे हैं आप, लेटी में दुआ करिएगा अच्छे तरीके से उनका हो जाए ट्रीटमेंट। और यहाँ मैं अम्मी का वेट कर रही थी कि बस अम्मी जल्दी से उठ जाएं, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस होता है हर चीज़ के बारे में, एक एक घंटा 2-2 घंटे, एक तो एक वेटिंग एरिया में बैठो, उसके बाद फिर ये करो। बस ये फिर अम्मी अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। फिर ये मेरा भाई जो हैं गए हुए थे कहीं पर, तो मैं जगह का नाम नहीं ले सकती क्योंकि फिर अच्छा नहीं होता। तो ये वहाँ की कुछ मंडी की तस्वीरें वीडियो थी, तो मैंने कहा शेयर कर दूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।